Hello students, welcome to Shri Sit Vidyapeeth School. I hope you all doing good and staying safe from this COVID-19. So students, today we are gonna begin a new lesson, The People's President. It's a biographical passage on Dr. Abdul Kalam. Today we will be reading on The People's President is a biographical passage about one of the India's most well-loved presidents, Dr. APJ Abdul Kalam. So in this chapter we're gonna read about his life, what makes his life extraordinary in his dedication to knowledge, his compassion and his humility. So let's begin the chapter. The People's President. Before beginning the chapter, we're gonna read two lines about the life of an extraordinary scientist and former President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, who has been an inspiration to many young people. तो इसमें द पीपल्स प्रेसिडेंट में ये हम एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी साइंटिस्ट और हमारे इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट जो रह चुके हैं उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि मेनी यंग पीपल के लिए वो एक इंस्पिरेशन रहे हैं. Dr. APJ Abdul Kalam was an unusual personality who made missiles but talked of peace, education for all and the empowerment of students, as he was convinced that the young generation was the hope for the future. Dr. APJ Abdul Kalam नॉट एन अनयूजुअल, मतलब यूजुअल पर्सनालिटी नहीं थे, वो बहुत ही अनयूजुअल थी, उनमें बहुत सारा टैलेंट था. जो मिसाइल्स बनाते थे, वो साइंटिस्ट थे, वो मिसाइल्स बनाते थे, लेकिन वो बातें एकदम शांत वाली करते थे, यानी पीस मेकिंग बातें करते थे जिससे चारों तरफ पीस हो. और वो हमेशा यंग आने वाले जनरेशन की एजुकेशन के लिए सोचते थे, सबके लिए एजुकेशन, एम्पावरमेंट, स्टूडेंट्स के एम्पावरमेंट के बारे में सोचते थे. और यंग जनरेशन के लिए वो बहुत ज़्यादा सोचते थे कि उनका फ्यूचर कैसा बेटर हो. और यंग जनरेशन को लेके उनको बहुत ज़्यादा होप था, क्योंकि हम यंग जनरेशन ही आगे जाकर फ्यूचर हैं, तो उनको हमारे यंग जनरेशन की बहुत ज़्यादा चिंता थी. In his own words, I will keep the lamp of knowledge burning to achieve the vision, developed India. उनका जो वर्ड्स है, I will keep the lamp of knowledge burning to achieve the vision, उनका क्या ये था वर्ड्स, वो नॉलेज का जो लैम्प था वो हमेशा जलाए रखना चाहते थे. उनका एक विजन था, उनका एक ये था कि इंडिया डेवलप्ड हो. दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम डिड, ignited young minds to learn, to question and dream of fulfilling their goals in life. और उन्होंने वही किया. उन्होंने क्या किया, यंग माइंड्स को इंस्पायर किया, उन्हें पढ़ने की प्रेरणा दी, उन्हें क्वेश्चन करने की फ्रीडम दी और उन्हें अपने ड्रीम्स और गोल्स को फुलफ़िल करने की हिम्मत दी. डॉक्टर अब्दुल कलाम was born on 15th October 1931 in Rameshwaram, Tamil Nadu. He was the youngest sibling of 4 brothers and a sister. Dr. Abdul Kalam 15th October 1931 रामेश्वरम तमिलनाडु में उनका बर्थ हुआ था. वो सबसे छोटे थे उन 4 भाइयों में से और उनकी एक सिस्टर थी. His father owned a ferry while his mother was a housewife. उनका पापा का एक फेरी मीन्स आई थिंक उनका कोई था फेरी, एंड उनकी मदर जो थी वो हाउसवाइफ थी. द फैमिली लॉस्ट मच ऑफ इट्स प्रॉपर्टी एंड वेल्थ व्हेन डॉक्टर कलाम वॉज यंग. उनकी प्रॉपर्टी और जो वेल्थ थी, उनके जो पैसा और प्रॉपर्टी थे वो पहले ही वो खो चुके थे जब डॉक्टर कलाम बहुत यंग थे, तभी उनका मतलब वो उतना ज़्यादा रिच नहीं थे वो लोग. एंड ही सोल्ड न्यूज़पेपर्स टू सप्लीमेंट द फैमिलीज इनकम. तो अब्दुल कलाम क्या करते थे, वो न्यूज़पेपर्स बेचते थे
फैमिली को थोड़ा हेल्प करने के लिए, फैमिली को इनकम देने के लिए. ऑल्दो ही वॉज एन एवरेज स्टूडेंट एट स्कूल, ही टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स एंड वॉज डिवोटेड टू हिज स्टडीज़. जबकि वो उतने ब्राइट स्टूडेंट नहीं थे, वो एवरेज स्टूडेंट थे स्कूल में, पर उनका ज़्यादा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था. वो अपना सारा टाइम जो वो स्टडीज़ में डिवोटेड रहते थे. ही कंप्लीटेड स्कूलिंग फ्रॉम स्वाट हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम, और उनकी स्कूलिंग स्वाट हायर सेकेंडरी स्कूल रामनाथपुरम से हुआ था. एंड वेंट ऑन टू अटेंड सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली में, और उन्होंने कॉलेज भी कंप्लीट किया सेंट जोसेफ कॉलेज तिरुचिरापल्ली से. वेयर ही ग्रेजुएटेड इन फिज़िक्स, जहाँ से उन्होंने फिज़िक्स में ग्रेजुएशन की थी. He then went on to study aerospace engineering at the Madras Institute of Technology, और उन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से. आफ्टर हिज ग्रेजुएशन ही जॉइंड द एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज अ साइंटिस्ट. और उनकी ग्रेजुएशन होने के बाद उन्होंने एरोनॉटिकल डेवलपमेंट यानी DRDO में joining हुए as a scientist. What made Dr. Kalam a scientist with a difference? He was a great learner who had an insatiable curiosity, a zest for life and an optimism which made him reach out for the impossible. डॉक्टर कलाम को ऐसा क्या सबसे अलग बनाती थी एज अ साइंटिस्ट? वो बहुत ही ग्रेट लर्नर थे. उनको इनसैटिएबल मीन्स उन्हें उनकी जो क्यूरियोसिटी थी कुछ नया सीखने को, कुछ नया चीज़ लर्न करने को, वो कभी ख़त्म नहीं होती थी. ही वॉज ऑलवेज़ अ लर्नर एंड ही वॉज मतलब हमेशा उनमें एक चाह थी कि मैं कुछ सीखूं. तो वो एक उनमें जो वो अनएंडिंग क्यूरियोसिटी जो हमेशा रहती थी कि मुझे कुछ सीखना है, ये चीज़ क्या है उसके बारे में जानना है. अ जस्ट फॉर लाइफ एंड ऑप्टिमिज्म विच मेड हिम रीच आउट फॉर द इम्पॉसिबल. और उनकी जो ये क्यूरियोसिटी जो थी उन्हें सबसे अलग बनाती, और उनकी जो भी उनके गोल्स थे उसे विच मेड हिम रीच आउट फॉर द मतलब जो इम्पॉसिबल थिंग्स भी थे वो पॉसिबल में बदल जाते थे. ही वॉज क्लोजली एसोसिएटेड विद इंडिया सिविलियन स्पेस प्रोग्राम एंड मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट एफर्ट्स. वो क्लोजली किससे एसोसिएटेड थे? इंडिया के सिविलियन स्पेस प्रोग्राम और मिलिट्री मिसाइल डेवलपमेंट्स में उनका बहुत ज़्यादा योगदान था. वो बहुत ज़्यादा उसमें कंट्रीब्यूट किए. ही थस He thus came to be known as the Missile Man of India for his work on the development of ballistic missile and launch vehicle technology. वो उन्हें और कैसे उन्हें जाना गया है? उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के तौर पर जाना जाता है. ही वॉज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया. और उनकी जो वर्क है डेवलपमेंट ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल एंड लॉन्च ऑफ व्हीकल टेक्नोलॉजी, ये उनकी डेवलपमेंट्स हैं, उनकी इन्वेंशंस हैं. एज डॉक्टर कलाम हिमसेल्फ एक्नॉलेज, आई लर्न लीडरशिप फ्रॉम 3 ग्रेट टीचर्स. उन्होंने अपने आप को एक्नॉलेज किया, उन्होंने बताया कि मैं लीडरशिप 3 लोगों से सीखा. उनके 3 टीचर्स थे जिनसे वो लीडरशिप करना सीखे. डॉक्टर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन एंड डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश. ये 3 थे जिनसे वो अपने आप को एक्नॉलेज करते हैं, जिन्हें वो फॉलो करते हैं. दिस वॉज द टाइम ऑफ लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ नॉलेज फॉर मी. यही वो टाइम था जब वो कुछ सीखे और उनमें नॉलेज के प्रति क्यूरियोसिटी रहती थी. उन्हें किसी चीज़ के बारे में नॉलेज गैदर करने की क्यूरियोसिटी रहती थी. ही बिलीव्ड इन द प्रोग्रेसिव ग्रोथ ऑफ साइंस एंड फेल्ट दैट नैनो टेक्नोलॉजी वॉज द फील्ड ऑफ द फ्यूचर दैट विल रिप्लेस माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेनी फील्ड्स विद ट्रिमेंडियस एप्लीकेशन पोटेंशियल इन द एरियाज ऑफ मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मटीरियल साइंस. वो क्या बिलीव करते थे? उनको साइंस का ग्रोथ पे बहुत ज़्यादा बिलीव था कि आगे चलकर साइंस जो है वो बहुत ही ग्रो करेगी, और जो नैनो टेक्नोलॉजी
जो वो फील्ड जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम आएगी, मतलब वो किस चीज़ों को रिप्लेस करने वाली, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, मेनी फील्ड विद ट्रिमेंडस एप्लीकेशन, जो मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक्स और मटेरियल साइंस में जो कि काम आने वाली, उसको ये साइंस जो है ओवरटेक करने वाली है। मतलब नैनो टेक्नोलॉजी, उनका ये बिलीव था कि नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो ये सारी चीज़ों को रिप्लेस करेगी। डॉक्टर कलाम served as this chief scientific advisor to the Prime Minister and the Secretary of DRDO from July 1992 to December 1999. डॉक्टर कलाम जो थे वो चीफ साइंटिफिक एडवाइज़र रह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर के पास, और सेक्रेटरी ऑफ DRDO भी रह चुके, कब से कब तक, जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक। He served as the 11th President of India from 2002 to 2007, और वो इंडिया के 11th प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं 2002 से 2007 तक। He was the first scientist to become the President of India, और वो फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो इंडिया के प्रेसिडेंट बने। Dr. Kalam also received the Bharat Ratna, India's highest civilian honor, before he was selected as the president. और डॉक्टर कलाम को भारत रत्न अवार्ड भी मिला था, जो कि इंडिया का बहुत ज़्यादा ऑनरेबल अवार्ड है। वो प्रेसिडेंट बनने से पहले उन्हें ये अवार्ड मिला था। Dr. Kalam is remembered on the President's estate in New Delhi for the digitization of the library, a tactical garden for the visually challenged, and a health center, street lights, pavements, new staff quarters, and above all for opening the Rashtrapati Bhavan to everyone. डॉक्टर कलाम को कैसे रिमेंबर किया जाता है? द प्रेसिडेंट स्टेट इन न्यू दिल्ली फॉर, उन्हें लाइब्रेरी की ओपनिंग, और टैटिकल गार्डन फॉर विजुअली चैलेंज, मतलब विजुअली चैलेंज जिन्हें दिखता नहीं उनके लिए टैटिकल गार्डन, हेल्थ सेंटर, स्ट्रीट लाइट्स, पेवमेंट्स, न्यू स्टाफ क्वार्टर्स, इन सब की ओपनिंग के लिए उन्हें रिमेंबर किया जाता है। The most important aspect of Kalam's personality was his essential simplicity, his childlike enthusiasm, and his modesty. Despite all the accolades he received for his work. इनका बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है डॉक्टर कलाम का? उनकी पर्सनालिटी जो है बहुत ही सिंप्लिसिटी वाली लाइफ है। इतना टैलेंट और इतना ज़्यादा उनको अचीवमेंट्स होने के बाद भी वो बहुत ही सिंपल रहते थे। ही वॉज डाउन टू अर्थ, और उन्हें वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीते थे। वो उनकी चाइल्ड लाइक एंथुसियाज़म, उनकी जो मतलब उनकी जो एक्साइटमेंट थी, एंथुसियाज़म थी, उनकी मॉडेस्टी जो थी, इतने सारे एलोकेट्स होने के बाद भी वो बहुत ही सिंप्लिसिटी से काम करते थे। नो अदर पब्लिक फिगर एंडियर्ड हिमसेल्फ टू ऑल सेक्शंस ऑफ द कंट्री एज ही डिड, और कोई ऐसा पब्लिक फिगर नहीं है जो अपने आप को कंट्री के सारे सेक्शंस में अपने आप को एंडियर करते थे जैसे कलाम ने किया था, डॉक्टर कलाम ने। ही वॉज एन एजुकेटर पावर एक्सेलेंस, मतलब उन्हें सब जगह उन्हें रिस्पेक्ट मिलती थी, उन्हें सब जगह उनकी चर्चा होती थी। He was an educator par excellence, and he believed that educational opportunities must be created for all children, as it was the most powerful tool in alleviating poverty. उनका ये मानना था कि एजुकेटर पावर एक्सेलेंस, और उनका ये मानना था कि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी सबके लिए, सारे बच्चों के लिए हो, और वो एजुकेशन एक इतना पावरफुल टूल है जो वो विश्वास करते थे कि अगर बच्चे पढ़ेंगे, उनके पास अगर एजुकेशन रहेगी तो पोवर्टी हट जाएगी, पोवर्टी से लड़ने के लिए उन्हें एक टूल मिलेगा। His messages to children always resonate his belief that students should be providing with the wings to fly. उनकी जो हमेशा उनकी चिल्ड्रंस को उनकी एक ही मैसेज रहती थी कि वो जो गूंजती थी कि स्टूडेंट्स को हमेशा उड़ने के लिए पंख दिया जाए, उनको जो मर्ज़ी वो करने दे। ऐसा ना हो कि उन्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट हो और उसको रोक कर हम उसे सिर्फ पढ़ने के लिए कहें। उन्हें फ्रीली जो मर्ज़ी हो वो करने की विंग्स मिलनी चाहिए। He strongly believed in the role of the teacher in shaping young minds.
He had once said creativity is the key to success in the future, and primary education is where teachers can bring creativity in children at that level. वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि एक टीचर, उनका रोल एक स्टूडेंट पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है. तो एक टीचर का रोल होता है कि वो यंग माइंड्स को शेप करे, उन्हें एक सही रास्ता दिखाए. और उन्होंने एक बार ये भी कहा था कि क्रिएटिविटी इज़ द की टू सक्सेस इन द फ्यूचर एंड प्राइमरी एजुकेशन. मतलब क्रिएटिविटी से ही लोग आगे बढ़ेंगे, स्टूडेंट्स आगे बढ़ेंगे. अगर हम स्टूडेंट्स की क्रिएटिविटी बिना जाने और उन्हें सिर्फ फोर्स करेंगे कि अब पढ़िए तो कुछ नहीं होगा. हमें उनमें क्या डिफरेंस है, उनमें क्या और स्पेशल टैलेंट है, उसे ढूंढना चाहिए. वेयर टीचर्स कैन ब्रिंग क्रिएटिविटी इन चिल्ड्रन एट दैट लेवल. और टीचर्स ये काम कर सकते हैं. ये उनका बिलीफ है कि वो टीचर्स जो है वो एक स्टूडेंट को सही रास्ता दिखाने में बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, हियर इज़ द हाफ ऑफ द चैप्टर आई completed. In the next video I am going to complete the remaining part of the chapter. Until then, read the chapter, try to understand it. If you have any doubt regarding this chapter, you can ask me. I am going to clear it in the next video.